मैं कभी टाइम है ना चाय बनने में। मैं ना बाहर की सफाई कर लेती हूँ तब तक। सपोर्ट हो ना, मतलब सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हो तो किसी काम के होने का पता ही नहीं चलता, कितनी स्मूथली कोई भी काम हो जाता है। अभी यूट्यूब पे कभी टाइम है ना चाय बनने में। मैं ना बाहर की सफाई कर लेती हूँ तब तक। अब घर में काम चल रहा है ना, तो सबसे बड़ी बात या सबसे बड़ा रीज़न जिसकी वजह से हमको ना कोई आर्किटेक्ट या इंटीरियर वाला हायर नहीं करना पड़ा, रीज़न यही था कि जब फैमिली सपोर्ट हो ना, मतलब सब लोग मिलजुल के काम कर रहे हो तो किसी काम के होने का पता ही नहीं चलता, कितनी स्मूथली कोई भी काम हो जाता है। जब रविंदर जी का ऑफिस का काम होता है उस टाइम फादर इन लॉ संभाल लेते हैं। और अभी पीछे बहुत बुरा हाल है, मैं दिखाऊं आपको क्योंकि अभी ऊपर ना काम चल रहा है। एक सेकंड, ये देखिए इस तरीके से अभी बेडशीट से थोड़ा सा जुगाड़ किया हुआ है कि ऊपर का जो डस्ट है वो नीचे ना आए। पर वो ना सिर्फ 10% ही काम कर रहा है ये जुगाड़ भी, क्योंकि खूब डस्ट हो रखी है अभी हर जगह। डेली सफाई होती है और डेली उतना ही गंदा हो जाता है, तो अभी छोड़ दो, जितना जरूरी है बस उतना ही कर रहे हैं। सफाई का काम अभी छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, क्योंकि अभी तो रोज इसी तरीके से रहना ही है। खूब डस्ट आई है, मैं क्या बताऊं आपको। अभी क्या हुआ, 3-4 दिन पहले जब ऊपर थोड़ा सा काम हो गया था, मिस्त्री का जब काम हो गया था ना, डोर शिफ्ट कराया था, लास्ट वीडियो में मैंने दिखाया था। उसके बाद मैंने खूब अच्छे से सारी डीप क्लीनिंग कर दी थी, नीचे पूरी डस्टिंग वगैरह कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, इलेक्ट्रिशियन का काम स्टार्ट हो गया और फिर क्योंकि नई लाइन वगैरह बिछेंगी सारी, दोबारा से नए कनेक्शंस होंगे तो दीवार कटती है, झिर्री वगैरह बनती है, तो फिर वही हाल हो गया है। तो अभी के लिए क्या है, चलने दो। अभी बाहर का हाल और दिखाती हूँ, कितना बुरा हाल हो गया है बाहर। एक तरफ प्लम्बर लगे हुए हैं, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिशियन, तीसरी तरफ मिस्त्री का काम तो चल ही रहा है। और आज यहाँ पर भी काम हुआ था बाहर बालकनी में, और देखिए किस तरीके से एक और नई पानी की लाइन डाली गई है और बहुत बुरा हाल हो गया है। और ये वाला गीज़र एक्चुअली मेरी किचन के लिए है, जिसका कनेक्शन मैंने बाहर कराया हुआ है। और मेरी वॉशिंग मशीन भी बालकनी में ही रखी है, उसका बोर्ड जो स्विच बोर्ड है वो भी यहीं पर है। तो सब चीज़ें बहुत हौच पौच हो गई है अभी एक ही जगह पर। फ़िलहाल तो अभी यहाँ की सफाई करनी है फटाफट। पहले मेरा प्लान था यहाँ नीचे वाइट वॉश नहीं कराऊंगी, बट अब तो बहुत बुरे हालात हो गए हैं सारी दीवारों के, तो वाइट वॉश यहाँ भी करानी पड़ेगी। ये हमारी मुमटी का हाल। अरे क्योंकि क्या था, अब यहाँ पे सारे कनेक्शन दोबारा होंगे ज़रूरत के हिसाब से। बोर्ड लगा है नया, इस तरीके से नई लाइन बिछी है। और पुराना क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज़ में होती नहीं थी मुमटी, तो पुराना वाला स्विच यहाँ था बहुत गंदा हो रखा है। और मुमटी से जैसे ही बाहर निकलते हैं टेरेस में, मैंने इस तरीके से एक और यहाँ पर कनेक्शन ले लिया है इलेक्ट्रिसिटी का। दिवाली वगैरह की लाइट्स लगाने के लिए यहीं से डायरेक्ट कनेक्शन हो जाएगा। ये मैंने करा लिया है पानी के लिए, इधर से निकलेगा। टंकी यहाँ से साफ़ हो गई है, ऊपर पहुँच गई। चाय पी लो भाई मुकेश। क्या कह रहे हो? फेसबुक पे डालता हूँ, यूट्यूब पे दिख तो है। आप देखो, खोल के तो दिखेगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल का नाम। अच्छा, चैनल का नाम क्या है? हैप्पी होम मेकर। लगभग 1.5 महीना हो गया है काम शुरू हुए, और इलेक्ट्रिसिटी और प्लम्बिंग का मोस्टली काम हो चुका है। बाद में टैप वगैरह लगेंगी या फिर लाइट्स वगैरह जब लगेंगी तभी अब उनका काम है। बाकी तो अब जैसे ही प्लस्तर का काम होगा उसके बाद टाइल्स का काम शुरू हो जाएगा। और बाहर से मैं लेकर के आई हूँ ये एक बकेट की लिड। बाल्टी का ढक्कन वेस्ट है, बाल्टी इसकी नहीं है, सिर्फ ढक्कन ही बचा है। तो मुझे लगा इसको फेंकने से पहले कुछ ट्राई किया जाए, कुछ अच्छी सी काम की चीज़ अगर बन जाए तो। और बहुत ही एलिगेंट एक
ज़रूरत की चीज़ बनकर तैयार हुई। और सबसे पहले मैं दिखा दूं कि किस तरीके से मैंने इसे बनाया। और बहुत ही बेसिक सी चीज़ें इसमें लगी, लेकिन बहुत काम की चीज़ बनकर तैयार हो गई। बस अब इस तरीके से ना मैंने ये एक घोल तैयार कर लिया था 3-4 चीज़ों का, और उसके बाद इसकी एक अच्छी सी लेयर एक बार मैं दिखाऊँ आप लोगों को, तो इस तरीके से इसके ऊपर कर लेंगे। तो देखिए कलर भी कितना अच्छा आया है कि इससे क्या होगा, जो जूट है उसकी फिनिशिंग अच्छी आ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जेसो मिलाने का मेन पर्पस ये था, जेसो नहीं है तो हम जो नॉर्मल हमारा फेविकोल होता है ना वो भी मिला सकते हैं, तो उससे थोड़ी सी जो कह सकते हैं मतलब लाइफ बढ़ जाती है। जो पेंट या जिस भी तरीके का हम इसके ऊपर कोई भी किसी भी तरीके का पेंट हो, चाहे अपना चॉक पेंट कर रहे हैं, पोस्टर कलर है या फिर ऑयल कलर है, जिस भी तरीके का कलर हम यूज करें थोड़ी सी लाइफ बढ़ जाती है और फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो फिलहाल मैंने बेस नहीं तैयार किया क्योंकि मुझे तो नॉर्मल सा कलर चाहिए था, और इसकी एक लेयर इसके ऊपर मैं चढ़ा दूंगी पेंट की। सूख भी जल्दी जाएगा, गर्मी बहुत है। फिर इसके बाद जब जेसो और पेंट की लेयर बहुत अच्छे से सूख जाए, ड्राई हो जाए कम्प्लीटली, उसके बाद हम इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। उसके लिए मैं यूज़ करूँगी इस जूट के फैब्रिक का। बहुत सारे DIYs मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुकी हूँ, आप देख भी चुके होंगे। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस लिड के सेंटर पार्ट के साइज़ के हिसाब से मैंने इस फैब्रिक को कट कर लिया। और उसके बाद क्या करेंगे, जो इसके किनारे हैं फैब्रिक के ना, उसको हल्का इस तरीके से थोड़ा थोड़ा ट्रिम कर लेंगे, ताकि जब मैं इसे पेस्ट करूं और अगर थोड़ा बहुत फोल्ड भी करना पड़े तो आसानी से हो जाए, अगर थोड़ा बहुत भी एक्स्ट्रा मार्जिन रह जाता है तो। और बस उसके बाद ग्लू गन या किसी भी नॉर्मल फैब्रिक ग्लू ले सकते हैं या फेविकोल ले सकते हैं, उसकी हेल्प से हम इसको अच्छे से पेस्ट कर लेंगे बिल्कुल सेंटर में। देखिए किसी भी DIY को बनाने के ना कोई 1, 2, 3 या 4 तरीके नहीं होते, उसके इनफाइनाइट तरीके हो सकते हैं। डिपेंड करता है हमारी चॉइस क्या है, हमारा टेस्ट क्या है, हमारा थॉट प्रोसेस क्या है। उसके अलावा ये एक लेस जो भी मैं यूज़ कर चुकी हूँ अपने DIYs में, मेरे पास रखी थी, एक टुकड़ा बचा हुआ था, तो इसको भी मैं क्या करूँगी, इसको डेकोरेट करने के लिए काम में लूँगी। इसको जो रिम बच गई है इस लिड की, इसको मैं कवर करूँगी इस लेस की हेल्प से। किसी भी तरीके की लेस ले सकते हैं, वो भी नहीं है तो हम कोई फैब्रिक ले सकते हैं, उसको इस साइज़ का हम कट कर सकते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल मैंने क्या किया है, ग्लू गन की हेल्प से ही, हॉट ग्लू गन की हेल्प से ही इस तरीके से पेस्ट कर दिया है इस लेस को। अच्छे से साइड में भी कर देंगे और उसके बाद ऊपर भी कर देंगे। इसको और ज़्यादा फिनिशिंग देने के लिए अंदर की और भी मैंने एक लेस का टुकड़ा मेरे पास बचा हुआ था, वो लगा दिया। ज़रूरी नहीं है, ये ऑलरेडी बहुत प्रिटी लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। और इसके बाद इस तरीके से ये वाली जो लेस है ना, इसको पूरा ऐसे रिम के अंदरूनी वाली जो सरकमफ्रेंस है, इसमें इस तरीके से हॉट ग्लू गन की हेल्प से मैंने ऐसे पेस्ट कर दिया। एक बहुत ही वेस्ट चीज़ से एक बहुत ही काम आने वाली चीज़ और डेकोरेटिव चीज़ बनकर ऑलमोस्ट तैयार है। इसके बाद मेरे पास इस तरीके से कुछ और लेसिस के टुकड़े बचे हुए हैं, और ये एक टुकड़ा मेरे पास लेस का बचा था, मैंने यूज़ किया था इसको। मल्टी कलर भी है वैसे मेरे पास सेम उसी पैटर्न में, लेकिन वाइट वाली इस जूट के साथ बहुत अच्छी लगेगी। ये जब मैंने अपनी एक पुरानी कुर्ती से श्रग सीला था, तैयार किया था, उस टाइम पर मैंने यूज़ की थी। अभी क्या करेंगे, बिल्कुल नीचे की ओर पूरी चारों तरफ इस तरीके से इस वाली लेस को भी लगा देंगे। और जैसे ही ये वाली लेस लगी ना, पूरा लुक ही इस ट्रे का चेंज हो गया है। अब हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, जो इसका सेंटर पार्ट है जहाँ पर जूट का फैब्रिक लगाया है, यहाँ पर कोई हम पेंटिंग बना सकते हैं या फिर कोई फोटोग्राफ लगा सकते हैं। अदरवाइज़ कोई कोटेशन हम लिख सकते हैं और हम इसको दीवार पे हैंग कर सकते हैं। उसके अलावा टेबल टॉप के
ऊपर भी हम इसे रख सकते हैं। इसके ऊपर कोई फिगराइन रख सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। और देखिए कितनी खूबसूरत एकदम अलग हटके चीज़ तैयार हो गई है। और DIY की तो खूबसूरती यही होती है कि जल्दी से ये चीज़ें आपको किसी नॉर्मल मार्केट में या किसी शॉप में नहीं मिलेंगी। तो बस अब ये मेरी ट्रे तैयार है। और ज़रूरी नहीं कि जूट का फैब्रिक या लेस ही हम इसके ऊपर लगाएं। हम इस तरीके के प्लास्टिक के जो ढक्कन होते हैं उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई फैब्रिक पेस्ट कर सकते हैं। नहीं तो हम डायरेक्ट उसको पेंट करके उस पर वर्ली पेंटिंग कर सकते हैं, लिपन आर्ट कर सकते हैं, और ढेरों तरीके हैं इस तरीके की चीज़ों को बनाने के। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को ज़रूर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर दें। फीडबैक तभी मिलेगा मुझे आप लोगों का। और उसके अलावा आप अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो फिर मिलते हैं एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।